जय हिंद साथियों। पिछले 2-3 दिन से बड़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तान का परमाणु बम, पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम। वो तुलसी कबाड़ अमेरिका में लगी हुई हैं कि वो तो अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगा उनका प्रोग्राम। अमेरिका को भी पाकिस्तानी परमाणु से खतरा है। वो यूएस की रिपोर्ट आ रही है। और दिक्कत क्या है कि पूरे परिप्रेक्ष्य को देखे बिना, पूरे परिप्रेक्ष्य को समझे बिना हमारे यहां भी लोग शुरू हो जाते हैं, अमेरिका ने ये कह दिया, तुलसी कबाड़ ने ये कह दिया। और मैं आपके सामने इस बात को एक पूरे परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। आज से नहीं, पिछले कई साल से मैंने एक बात लगातार ये कही है कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है। अगर होंगे तो जो इनका एक मिनिस्टर था, कौन, वो जो कहता था हम पे एक एक पाव के और 500-500 ग्राम के, 100-100 ग्राम के एटम बम है हमारे पास। अरे मजाक की बात थोड़ा है, जिससे वो धमकाते रहते थे, बार बार चिल्लाते रहते हैं हम परमाणु शक्ति हैं, हम परमाणु शक्ति हैं। अब इसका जरा ध्यान से विश्लेषण करिए इस चीज का। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो परमाणु बम हैं वो किसके हैं और कैसे वहां पे आए। ये परमाणु बम जो हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अमेरिका के हैं। और अगर आप ध्यान दें तो कई बार अमेरिका ने ऐसे बयान दिए हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बमों के ऊपर हमारा नियंत्रण है। ऐसे कैसे आ जाएंगे वो बयान? ध्यान दीजिए इन बयानों पे। अब सवाल है, ये अमेरिका के परमाणु बम है तो पाकिस्तान में कैसे हैं? जिस समय सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था और उसके विरुद्ध जो लड़ाई पाकिस्तान की भूमि से चली थी, जिसको अमेरिका ने पूरा ट्रेन किया था, तालिबान तभी बनाया था अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलकर के, और इसको एक धार्मिक ललकार दे करके युद्ध दिया था कि वो सोवियत यूनियन साम्यवादी होने के नाते वहाँ इस्लाम को ख़त्म कर रहा है अफगानिस्तान में और इस्लाम को बचाना है, ये नारा दिया गया था दोनों पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से। वही अमेरिका जो आज इस्लामियों पे बम भी पड़वा रहा है ईरान के ऊपर। खैर, तो उस समय में अमेरिका ने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर अपने ये परमाणु अस्त्र वहां पे रखे। और यही कारण है कि नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा मिर्चें जो है अमेरिका को लगी थी, क्योंकि वो अमेरिका का बेस है। वहां अमेरिका के F-16 F-35 मौजूद हैं, वहां अमेरिका के पायलट मौजूद थे। हालांकि अमेरिका कभी ये नहीं बताएगा कि हमारी ब्रह्मोस वहां पे लगने से कितने वहां पे अमेरिकी मारे गए, घायल हुए, या क्या क्या क्षति अमेरिका को उस बेस के ऊपर हुई। लेकिन अमेरिका की नूर खान बेस पे चिल्लाने की सबसे बड़ी कारण जो है, सबसे बड़ा, वो यही था कि वो एक परमाणु बेस, जो वहां परमाणु बम या जो भी परमाणु बेस है वो अमेरिका के मौजूद है। अब आइए एक दूसरी बात के ऊपर। वो सारे इस्लामी देश ये कहते हैं कि जी एक ही इस्लामिक देश है पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति है। भाई, किसका बेवकूफ बना रहे हैं और कहां बेवकूफ बन रहे हैं? अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम होता तो अब तक तो पाकिस्तान ने ये परमाणु बम जो है आतंकी संगठनों को दे दिया होता। जी हां, बहुत ही सोच विचार के बाद मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि ये भूखे नंगे कटोरा लेके दुनिया भर में पैसा मांगने वाले जो है, ये अरबों डॉलर लेके बेच देते अपने एटम बम को। है ही नहीं तो बेचेंगे कहां से? सऊदी अरेबिया से
ये संधि करके आए कि तुम पे हमला होगा तो हम बचाएंगे, हम पे हमला होगा तो तुम बचाएगा। अरे तुम अपने को तो बचा नहीं पा रहे, जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है तो भेज देते ना अपने एटम बम को सऊदी अरेबिया के पास, या सऊदी अरेबिया का साथ लेके ईरान को बोल देते ना कि हम पे एटम बम है, हम तुम पे ठोक देंगे। और ये तो ठोक देंगे क्योंकि शिया सुन्नी वाला झगड़ा भी है ईरान के साथ। तो कहां गया इनका एटम बम? और एक चीज मैं और बता दूं आप, जो इनकी मानसिकता है जिहादी वाली, गजवा हिंद वाली, काफिरों को लेकर के जो बोलते हैं हमारे बारे में, अगर इन पे एटम बम होता तो उस मानसिकता की तहत ये उस एटम बम को भारत पे कब का चला चुके होते। आप समझते हैं कि वहां की लीडरशिप कोई रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है जो ऐसा नहीं करेगी? अरे जो लीडरशिप सारी दुनिया के अंदर आतंकी भेज रही है, आतंकी जिसने फैक्ट्रियां बना रखी हैं, जहां आतंकी ये पैदा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको पैसा देते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे देशों में, उसकी मानसिकता शांति की रहेगी? वो तो कभी का छोड़ चुका होता उस एटम बम को, अगर होता इनके पास तो दुनिया भर का ही जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इसका एक और भी लिंक देखने को मिल रहा है कि जो हुआ है, देखिए सद्दाम हुसैन को लेकर के भी यही अमेरिका का प्रचार हुआ था कि उसके पास में परमाणु बम है, उसके पास वो परमाणु बम बना रहा है और उसके पास वो बायोलॉजिकल वेपन है। और वही चीज लेके ईरान को बनाई गई। क्या केवल ये ईरान के ऊपर युद्ध जो है, हमला जो था, ये केवल क्या परमाणु उसको लेके है? किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये पूरा हमला तो इस बात के ऊपर लेकर है कि वो जो एक व्यापारी बैठा है प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के अंदर, वो गॉड सिंड्रोम, जो समझता है मैं भगवान हूं, सब लोग मुझे आके सजदा करें, सलाम करें मेरे को, ये तो उसका व्यापारी दिमाग जो है कि पूरी दुनिया की ऊर्जा और पेट्रोल, ऑयल, इस पे कब्जा ना। या एक बात गौर से समझिए, अब ये जितनी रिफाइनरियां वहां पे खत्म हुई हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हमले में हुई हो पूरे पश्चिमी एशिया में, या इजराइल या अमेरिका के हमलों से ईरान की हुई हो, युद्ध कभी तो खत्म होगा। अब इन रिफाइनरियों को जो है दोबारा मरम्मत करने कौन आएगा? इनको ठीक करने आएगा कौन? आएगा इनको खरीदने कौन आएगा? अमेरिकी कंपनियां। ये जो तहस नहस हो रहा है, सारा जो हाल दुबई में हो रहा है या ओमान में हो रहा है या और इन जगहों पे हो रहा है, जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, तबाह हो रही हैं, इनको बनाने कौन आएगा? कंस्ट्रक्शन कंपनी अमेरिका की। कौन कब्जाएगा समुद्र के रास्तों को ऑयल के लिए? अमेरिका। ये तो टैरिफ मास्टर है ना ये ट्रंप। ये तो पूरे, चाहे वो होमरूज हो, चाहे वो सुएज कैनाल हो, चाहे वो फारस की खाड़ी हो, ये तो इन सबके ऊपर अपना इस पूरे समुद्री मार्ग पे कब्जा करके ये तो सारी दुनिया पे वहां टैरिफ लगा देगा। बहाना चाहिए, परमाणु प्रोग्राम खत्म करना है। और अभी ईरान पे हो रहा है, अभी ये पाकिस्तान का शोशा उठाया है। एक बात बताओ भाई, अगर ईरान का परमाणु बम तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, तो फिर पाकिस्तान का परमाणु बम क्यों नहीं है? ये पिछले 2 दिन से पहले तुमने कभी पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कुछ क्यों नहीं बोला? उसको क्यों नहीं तुमने खतरा बताया दुनिया के लिए? क्योंकि ये अमेरिकी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक शोशेबाजी है इनकी। ये जानते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन एक शोशा इन्हें खड़ा करना है अपने हितों की रक्षा के लिए, आगे की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए।
और अगर, जिसे मैंने कहा सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का था, तो भाई ईरान पे दाग देना एटम बम को, पाकिस्तान अगर है तो इनके पास नहीं है। और दुनिया इसके अंदर इनके शोशे में, क्योंकि ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा है, ये कोई नई बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही प्रोपेगेंडे इन लोगों ने किए थे, बीबीसी और ये अमेरिका वालों ने मिलकर के। अब उस मैंने फाइलें देखी है द्वितीय विश्व युद्ध की, इनके प्रोपेगेंडे की। यही गद्दाफी के साथ किया था इन्होंने लीबिया के अंदर, कि वो भी परमाणु हो रहा। अभी तो ठेकेदार है ना परमाणु प्रोग्राम के दुनिया भर के। और एक बात मत भूलिए कि आज तक दुनिया में अगर किसी ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है तो वो अमेरिका है। आज जिस परमाणु बम को ये दुनिया के लिए घातक बता रहे हैं, अपने बड़े सभ्य होने की बात कर रहे हैं, उस परमाणु बम का निर्माण ही नहीं, उसका इस्तेमाल किसने किया था? अमेरिका ने। वो भी जापान में उस समय, जबकि नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर सिर्फ बच्चे या उनकी महिलाएं या उनके वृद्ध मौजूद थे। जवान तो बाहर लड़ रहे थे ना। ये बहुत बड़े चैंपियन है। ये कोलेटरल डैमेज इनका शब्द है, कोलेटरल डैमेज। बहुत बड़ा, अगर ये इतना बड़ा वो है, अमेरिका के मुंह से एक जबान निकली काबुल के ऊपर, जो 400 अस्पताल के अंदर वहां पे इलाज करा रहे लोगों को पाकिस्तान ने कत्ल किया, नरसंहार किया, वहां इनकी डेमोक्रेसी कहां चली जाती है? वो कहां है वो जितनी शांति शांति दुनिया में चिल्लाते फिरते हैं? वो नोबेल प्राइज शांति वाले, वो कहां होगा आजकल? कहां छुप गया है वो मोहम्मद यूनुस जाकर के? वो ग्रेटा, मलाला, ये एजेंट है अमेरिका के पाले हुए। ये जो अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए दुनिया भर में कभी मानवाधिकार की बात करेंगे, कभी पर्यावरण की बात करेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट बन जाएंगे, कभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन जाएंगे, कभी फेमिनिस्ट बन जाएंगे। ये कंट्रोल करने के तरीके जो है इन लोगों ने चला रखे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की जो मानसिकता है, ये वो मानसिकता है पाकिस्तान के अंदर, मैंने बार बार ये बात कही है कि जिस प्रकार से हमारी सेना जब वो चांदमारी के ऊपर प्रैक्टिस करती है ना गोली चलाने की, तो टारगेट होता है, गोले बने हुए होते हैं, उनके बीच में गोली मारने के लिए होता है, निशाना लगाने के लिए। इनके यहां पे एक हिंदू या सिख की फोटो लगाई जाती है, उसको गोली मारना सिखाया जाता है। ये मानसिकता है जो इनके मदरसों से कट्टर मौलवी आज भी पैदा करते हैं, गज़वा हिंद की बात करते हैं। अरे गज़वा हिंद तो समझ में आ गया तुम्हारा, तुम करने की कोशिश कर लो, खैर वो तो हम देख लेंगे। तुम्हारा तो अपना गज़वा पाकिस्तान शुरू हो गया है, वो नहीं तुमसे रोका जा रहा। अब अपने गज़वा पाकिस्तान को रोक लो भाई। सपना तो तुम गज़वा हिंद का देखते थे, हो गया गज़वा पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर, वो तो तुम रोक नहीं पाते और हल्ला दुनिया भर में मचाओगी। और गज़वा हिंद तुम करना चाहते थे तो तुम आतंकी दुनिया भर में क्यों भेजते हो? दुनिया के हर देश के अंदर इनका पाकिस्तानी आतंकी क्यों पकड़ा जाता है? वो जो गज़वा इंग्लैंड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के वो बलात्कारी गैंग, 13,000 मासूम बच्चियों को वहां पे इन्होंने बलात्कार किया। वो क्या किसी एटम बम से कम है कहीं गया क्या भाई? उस पर अमेरिका नहीं बोलेगा? कभी बोला अमेरिका उस पर? लेकिन यहां एटम बम, एटम बम, एटम बम, ये जो मजाक बना रखा है इन्होंने, और ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है। भाई या तो खत्म करिए एटम बम को पूरी दुनिया से। तुम भी क्यों रखते हो एटम बम को? अगर एटम बम दुनिया के लिए खतरा है तो अमेरिका क्यों नहीं नष्ट करता अपने एटम बम? मिसाल दे दुनिया के सामने। मिसाल देना तो छोड़िए, ये तो ये तक नहीं कह गया कि मैं एटम बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इसको एटम बम का खून लग चुका है इसके मुंह। तो किसी को भी एटम बम कह के, बायोलॉजिकल अस्त्र कह के, वेपन कह के किसी के ऊपर भी हमला कर लो अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए।
और फिर पाकिस्तान पे एटम बम है भाई। तो तुम्हारा तुलसी गाबार्ड मैडम, तुम्हारा प्रेसिडेंट जो है वो आसिम मुनीर को क्यों डिनर खिलाता है बुला के अपने यहां व्हाइट हाउस के अंदर? उसको शरीफ को क्यों बुलाता है, इनके प्रधानमंत्री को अपने? हर दूसरे दिन वो अपना कटोरा भी लेके अमेरिका जाते हैं। अगर पाकिस्तान एटम बम बना रहा है तो आईएमएफ से उसको क्यों इतना वो कर्जा दिलवाया जाता है अरबों डॉलर का? कहा जाता है वो पैसा फिर वो एटम बम बनने में जा रहा है ना फिर पाकिस्तान में तुम्हारे हिसाब से, तो क्यों दिलवाते हो उसको वो कर्जा? अरे ये तो वो प्रेसिडेंट है जो ये भूल गया कि अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकी जो है उसको सालों तक पाला पोसा उस्मा बिन लेदन को पाकिस्तान ने। वहां पाकिस्तान इसका दोस्त है और अब एटम बम को लेके ये हो रहा है। और जो बात मैंने कही ध्यान करिए कि अगर ईरान का एटम बम खतरा है इनके लिए तो फिर पाकिस्तान का एटम बम क्यों नहीं है? उस पर क्यों नहीं बात करते? जरा बोले ना, ट्रंप के मुंह से निकलता है कभी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हम आगे नहीं बढ़ने देंगे? जरा एक बयान तो दे ट्रंप इसको लेकर के। वहां सब भूल जाता है। और हकीकत यही है कि पाकिस्तान पे एटम बम है ही नहीं। ये अमेरिका के एटम बम है जो पाकिस्तान के अड्डों पे रखे हुए हैं। इसीलिए उसको वो F-16 और F-35 की बात हुई थी, जो हवाई जहाज उनको लेके उड़ सके। अमेरिका के हवाई जहाज खुद वहां मौजूद है और हम सचेत हैं उसके लिए पूरी तरीके से। असल में वो ये जो एयरपोर्ट था शामली हिल्स वाला, ये नूर वाला, इस पे हमारी ब्रह्मोस जो है ये एक संदेश भी थी अमेरिका के लिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, जितने युद्ध भारत के पाकिस्तान से हुए हैं, पाकिस्तान अमेरिका के हथियारों पे लड़ा है। चाहे सन 65 था, ये भूल गए? इनके वो सैबर जेट होते थे और स्टार फाइटर होते थे सन 65 में। वो पैटर्न टैंक की कत्तर में हमने तो कबर बना दी थी ना उनकी। और फिर F-16। ये है अमेरिका की नीति। तो अमेरिकियों, बेवकूफ मत बनाओ। भारत तुम्हारे से बेवकूफ बनने वाला नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं आपको जाते जाते कि भारत इतना सक्षम है कि अगर ये अमेरिकी एटम बम जो है ये भी पाकिस्तान अमेरिका से लेकर अगर हम पे चलाना चाहता है तो इसको एटम बम भारत तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये मैं व्याख्या कर देता हूं आपको। केवल 1.5-2 मिनट का हमको वार्निंग सिस्टम चाहिए। पाकिस्तान के जिस हवाई अड्डे से जो भी कोई हवाई जहाज उड़ेगा वो हमारे सैटेलाइट पे आ जाता है, हमारे राडार पे आ जाता है। और उसको रोकने के लिए हमें सिर्फ 1.5 या 2 मिनट का समय चाहिए। और इस 1.5 या 2 मिनट के समय में जो हमारे शहर प्रभावित होते हैं, अमृतसर या किसी हद तक श्रीनगर कह लीजिए या पठानकोट कह लीजिए, इनके अलावा कोई हमारे ऐसे शहर नहीं है जहां पे हमें ये वार्निंग ना मिल जाए। और अमृतसर के ऊपर पाकिस्तान जो है एटम बम इसलिए नहीं डाल सकता कि अगर वहां एटम बम डालता है तो खुद उसका आधा पाकिस्तान पे, लाहौर पे प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है कि लाहौर अमृतसर की दूरी कितनी है। इसलिए हमें कोई ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इनका जो बम चलेगा, जो हवाई जहाज उड़ेगा, उसको हम मार गिराएंगे। और इसका हमने सबूत आपको, हमारी डिफेंस, हमारी सेना ने, हमारी वायु सेना ने आपको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दे दिया था कि एक भी नुकसान हमारे देश का किसी पाकिस्तान के हमले में नहीं हुआ। वो पुंछ में जो हुआ वो ग्राउंड फायरिंग में हुआ, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी ड्रोन, कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल, कोई भी वो इनका हवाई जहाज भारत में नहीं एंट्री कर पाया।
और भारत बहुत सक्षम है और हम जानते हैं। तो ये जो कभी जैसे यहां भी वो मणिशंकर ये जैसे चिल्लाते हैं वो न्यूक्लियर पावर है, खाक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। कटोरा देश है वो, गधे बेचने वाला देश है वो। और सैनिकों का भी उनका हाल आप देख ही रहे हैं। बलोच क्या कर रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी क्या कर रहा है, और तालिबान की अफगानी सेना क्या कर रही है। इनका हाल ना इनमें गुर्दा है लड़ने का, ना इन पे सामान है लड़ने का, और ना इनकी सेना पे लड़ने के लिए पैसा है। हाँ, वो पैसा है इनके जो जनरल वगैरह है उनके विदेशों में जमा कराने का, उनके विदेशों में अकाउंट का, उनकी अय्याशी के लिए उन पे पैसा है। अरे जिस देश की सेना व्यापारी हो वो एटम बम बनाएगी। इसलिए इस डर में कभी मत रहिए कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, वो पता नहीं क्या कर देगा। पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं है। जय हिंद।